Hello dear students, a very good day to all of you. Let us start our day with the COVID pledge. That is I, Neena Verma, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent of the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hand gradually and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now let us resume with our chapter that is regarding the rock formation. Today we are to start the rock cycle. Rock forming, the crust of the earth change from one type to another due to various processes. तो अर्थ पे जितनी भी रॉक एग्जिस्ट करती हैं वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब अल्टर होती हैं उसके कई रीज़न होते हैं और कई अलग प्रोसेसेस होते हैं. द चेंजेस ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज कॉल्ड रॉक साइकिल. रॉक का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना का क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड रॉक साइकिल. प्राइमरी रॉक फॉर्मिंग जो है द क्रस्ट ऑफ अर्थ वर द इग्निशियस रॉक्स. तो प्राइमरी रॉक फॉर्मिंग होती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ignition की वजह से. Various agents of degradation eroded the igneous rocks and eroded material was deposited to produce the sedimentary rock. Then igneous rock पे erosion की वजह से secondary rock that is called the sedimentary rocks वो create होती है. Both igneous and sedimentary were subjected to the pressure and they convert into the metamorphic. और जब सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक पे हीट एंड प्रेशर का वेरिएंट आता है देन वो कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में. ठीक है. Like we are example given over here, we have igneous rock. Igneous rock is like on the mountains. एक तो इसमें डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर का फॉर्मेट हो सकता है. नेक्स्ट हो सकता है वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन का. व्हेन देयर इज विदरिंग और ट्रांसपोर्टेशन वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सेडिमेंटेशन में. देन सेडिमेंटेशन एंड कंपैक्शन क्या हो जाती है? लिथिफिकेशन. देन उससे क्रिएट हो जाती है सेडिमेंट्री रॉक. ठीक है. तो इसमें फिर क्या होता है? हीट एंड प्रेशर का कंपोजिशन आता है जिसमें ये कन्वर्ट हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक में. एंड मेटामॉर्फिक रॉक व्हेन गेट इन कांटेक्ट ऑफ हीट ऑफ एक्सेसिव लावा एंड मैग्मा मॉर्फिकेशन देन वो अगेन कन्वर्ट हो जाती है सॉलिडिफिकेशन क्रिस्टलाइजेशन में. अगेंस्ट इट गो टू द माउंटेनियस रीजन जिनको कि हम इग्निशियस रॉक बोलते हैं. The agent of denudation may erode metamorphic rocks into also form sedimentary rocks again. जो denudation के एजेंट्स हैं, denudation के एजेंट्स हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक को भी इरोड कर देते हैं जिससे कि वो दोबारा सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाती हैं. और अर्थ की वेरियस मूवमेंट की इन्फ्लुएंस की वजह से जो कि इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक हैं जो वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? बरी हो जाती हैं अंडर द अर्थ, डीप इनसाइड अर्थ, वेयर दे माइट मेल्ट फ्रॉम मैग्मा. The magma may be forced to the surface of the earth by the volcanic activity and many solidified produce fresh igneous rock. ठीक है. तो इसकी वजह से जो वो अंदर चली जाती हैं तो अगेन मैग्मा के कांटेक्ट में आके मेल्ट हो जाती हैं. देन मैग्मा जब इरप्ट होता है व्हेन इट कम्स टू अर्थ अगेन इट फॉर्म द igneous rock. In this मैनर रॉक कॉन्स्टेंटली ट्रांसफर फ्रॉम वन साइकिल टू अनदर. इसी तरह रॉक की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस चलता रहता है जिससे ये एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है. नो व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बच्चे? वी हैव वेरियस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहले तो रॉक्स जो है पेरेंट मटेरियल होते हैं बच्चे सॉइल के लिए. सॉइल जो है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर and support the growth of all type of plants. And bulk of soil comprises of minerals that is derived through the withering of rocks. तो सॉइल के अंदर मिनरल्स एंड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मैंडेटरी होते हैं, हेल्पफुल होती हैं. एंड इट इज़ ड्यू टू द विदरिंग ऑफ द रॉक्स कि वो मिनरल्स जो है सॉइल के साथ कंपोज होकर हमें मिलते हैं. विदरिंग इज प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक मटेरियल. विदरिंग उस प्रोसेस को बोलते हैं जब रॉक मटेरियल की डिसइंटीग्रेशन होती है एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है. इस तरह से एग्रीकल्चर जो है ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अबर्ट प्रोडक्शन कर पाती है जो कि इनडायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन रॉक्स है. नेक्स्ट है बच्चे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. इट इज़ अल्टीमेट क्योंकि हमें जितने भी मिनरल्स हैं मोस्ट प्रोबेबली ऑन द अर्थ आर फाउंड इन द रॉक्स. तो रॉक्स क्या हैं? एक्ट एज द स्टोर हाउस फॉर द मिनरल्स. वो मिनरल्स के लिए एक नेचुरल स्टोर हाउस का काम करती है. वेन एवर वी आर टू एक्सकवेट द मिनरल्स वी गो थ्रू द माइनिंग प्रोसेस एंड अदर प्रोसेसेस एंड टेक आउट द मिनरल्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय अस फ्रॉम द रॉक्स. नेक्स्ट है बच्चे बिल्डिंग मटेरियल. नंबर ऑफ रॉक्स आर यूज एज बिल्डिंग मटेरियल. जैसे आप सभी को पता है कि हम रोड्स या
पेव्स या बिल्डिंग्स या कुछ भी जो बनाते हैं उसमें रॉक्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे कि आप घर बनाते हो, ठीक है, आप मार्बल लगाते हो, इट इज़ ऑल्सो अ रॉक, मार्बल इज ऑल्सो अ रॉक। तो सम ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स हैव लार्ज डिमांड ड्यू टू देयर कंसिडरेबल वैल्यू, जैसे मार्बल और ग्रेनाइट, लाइक आई एम गिविंग यू एग्जांपल, इसकी वैल्यू बहुत हाई होती है एंड इट इज सच अ डक्टाइल मेटल। दिस इज नॉट ड्यूरेबल बट ऑल्सो प्रोवाइड अट्रैक्टिव फिनिश टू द बिल्डिंग। ये ना सिर्फ ड्यूरेबल होता है, वो हमारी बिल्डिंग को अट्रैक्टिव लुक भी देता है। हाउएवर रिच पीपल ओनली कैन अफोर्ड सच मटेरियल, एज मार्बल इज़ वेरी कॉस्टली, तो इट इज़ ओनली रिचेज हु कैन अफोर्ड दिस कंपोनेंट। और पुअर पीपल है, उनको बिल्डिंग मटेरियल हाउसेस के लिए जो मिलता है वो कॉमन रॉक्स होती हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया या क्वार्टजाइट हो गया या लाइमस्टोन हो गया। रॉक्स दस फुलफिल नंबर ऑफ ह्यूमन नीड्स, तो रॉक्स भी जो हैं ह्यूमन नीड्स को बहुत ज़्यादा कंप्लीट करती हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।